जय जवाहर संगवारी हो। आपन दलोग मीडिया देखा तो दलोग मीडिया में आज सिनेमा की बात होने वाला है, यानी कि हम सिनेमा की बात करने वाले हैं। सिनेमा की जब भी हम बात करते हैं तो छॉलीवुड का उल्लेख होता है। छत्तीसगढ़ में छॉलीवुड यानी कि 2000 से ऐसी शुरुआत होती है फिल्मों की दौर में। पहली फिल्म जो जनरल नॉलेज का एक सवाल मैं आपको बता दूं, कहीं दिव्य संदेश से होती हुई मोरछैया भुइयां और न जाने कितने फिल्में बनती हैं। आज हम छत्तीसगढ़ को लगभग 24 साल होने वाले हैं। ऐसे में मौलिक कहानियों की ओर हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक फिल्म का उल्लेख अब होने लगा है। फिल्म का नाम है दंतेला। दंतेला एक ऐसी कहानी है जो सरगुजा संभाग बलरामपुर जिले की एक कहानी है, गांव की कहानी है। गांव की कहानी में इतने किरदार है, कहानी कैसे डेवलप होती है, सबकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं फिल्म मेकर्स की ही जुबानी। तो दलोक मीडिया में आप सिनेमा की गोठ देखा था, गोठ बात देखा था। अब हमारे साथ स्टार कास्ट हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर साहब और सबको बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ी हमन जब इंडस्ट्री की बात करता तो दो डॉक्टर वही के फिल्म बनाते, दोनों जना क्लासमेट हरे, शायद मोला जन जहाँ तक लगत हवे राजनांदगांव होती कहानी शुरू होते। अब जब हमन बात करबो फिल्म के लेखक और डायरेक्टर जिन हवा निर्माता हवे, वो हरे डॉक्टर साहब यानी कि संतनु जी। संतनु साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर तेज भाई। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमन टीम के साथ यहाँ आए हैं और आप बुलाए आओ। और सबसे अच्छा बात है आपके सब एपिसोड में देखे हो और बहुत सौम्यता के साथ आप हाँ इंटरव्यू करता हो। और दंतेला मूवी बने के बाद यह पहला इंटरव्यू आप बोलना चाहिए प्रमोशन के तौर पर, ये पहली बार हमन कहीं ले इंटरव्यू चालू करे हैं और बहुत अच्छा लगा थे कि आपके यहाँ पर आके हमन दंतेला ले आगाज करे हैं। बड़ सुखदार। तो यही आगाज की जरूरत है छत्तीसगढ़ी जन फिल्म इंडस्ट्री लगा लो। डॉक्टर साहब ये फिल्म के बाद आप मन लेखक घलो करो जी, कहानी ला थोड़ा प्लॉटिंग में करे आप कहानी के साथ में जब वो किरदार में बैठे हुए, तो ये कहानी कहाँ लाई सब है, या एज ए डॉक्टर आप ये प्रोफेशन है जो सिनेमा ला, दोनों अलग चीजें। सर एक तो और ऐड करना चाहता हूँ, आप जिन इंट्रोडक्शन दिया हो ना, यह दो जन मैं डॉक्टर शांतनु पाठन वहाँ डॉक्टर राज दीवान सर भी यहाँ पर है। और मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ टीम में 7-8 जन डॉक्टर है क्या जो यहाँ पर कास्ट भी है और क्रू। जहाँ म्यूजिक डायरेक्शन में भी डॉक्टर रवि पटेल है, डॉक्टर ऋषि मंट्रिक जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। तो ऐसे करत करत हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे डॉक्टर मन है। तो ये तो हमन ऐसे भी कही था कि बहुत सारे डॉक्टर मन मिल के यहाँ मूवी ला बनाए हैं। और रही बात दंतेला के, तो जैसे कि पहले हमन बोला था कि बलरामपुर चरचरी एक गांव है, वहाँ असली में मैं यहाँ जब मूवी लिखत रहा हूँ तो वहाँ एक आर्टिकल अपन आप मैं यहाँ गूगल में पढ़े रहे हो कि लाल पानी की समस्या करके है। तो यहाँ गूगल के फैक्चुअल है। गूगल में हमन देखथन कि जैसे अगर टाइप करबो कि चरचरी गांव, तो बलरामपुर में एक चरचरी गांव है, 150 की जनसंख्या वाले एक गांव है और वहाँ की हर पानी लाल निकलते। तो पानी की एक समस्या है वहाँ पर। आम आदमी भी वहीं ले पीते पानी और जन मवेशी जो है वहाँ पर ले पानी पीते। तो मोला ऐसे लगी इसकी बहुत बेसिक नेसेसिटी है पानी था, हमन ला बड़े आसानी से मिल जाते तो हमन ला लगता है पानी तो है टाइप वाली बात है। लेकिन जिला नहीं मिलते वाला पता है कि पानी की असली महत्व का है। तो मोला लगी इसकी ये टॉपिक आम जनता तक पहुंचना चाहिए। फिर मैं जब बलरामपुर अपन टीम के साथ गया हूँ कि काबर लाल पानी मिलते वहाँ पर, तब बड़ा रोचक चीज़ सामने निकल के आई जो कि दंतेला के बैकबोन बनिस, बैकड्रॉप बनिस मूवी की कहना चाहिए। कि उमन की एक दंत कथा है कि 100 साल पहली एक दंतेला नाम की चुड़ैल रहीस और वहाँ जादू टोना टोटका ये सब करत करत अतिक झन ला मारिस कि पानी जो है वो खून की तरह पानी रीस के नीचे पूरा पानी जो है वो लाल हो गया। जैसे हम हरियाणा कुरुक्षेत्र की भूमि ला देखते हैं कि महाभारत हुई तो वहाँ पर भूमि जो है, मिट्टी जो है आज भी वो लाल मानते हैं। तो वैसे ही जो है बलरामपुर चरचरी के जो गांव है वो पानी के पीछे कारण है लाल पानी के, तो उमन मानते हैं कि दंतेला है। तो मुला लगी से यार ये तो बड़ा रोचक किस्सा है। काबर की अब कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसे टाइप की जो कहानी है लोग सुनना चाहते, देखना चाहते। काबर की OTT भी आ गया है, 2-3 साल में जो OTT के चस्का भी लग चुके हैं। तो नवा कहानी कहे कि पहली बार मौका मिली से। एक बार पहले भी हमन काम करे हैं, फीचर फिल्म दूसरा भी काम करे हैं, लेकिन पहली बार ऐसे कहानी के ऊपर अपन बात कहना। और मुला ऐसा लगी इसकी ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि ये जो कहानी है ये समस्या भी बोलना चाहिए बहुत एंटरटेनमेंट के तरीके ले, जेमा कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, हॉरर थ्रिलर। तो मुला ऐसा लगी इसकी हो सकत है ये कहानी ऐसे है दंतेला जिला हर वर्ग पसंद कर सकत है। एक फिर भी 6 भाषा में गलो। हाँ 6 भाषा में जी। छत्तीसगढ़ी के अलावा सर हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी, उड़िया,
या 6 भाषा में मूवी आई अभी। क्या बात संगवारी मोला बताते हुए गोड बात करते हुए खुशी होते कि एक दौर रही से जब डबिंग फिल्म का है या बॉलीवुड लोग कॉपी करके कहे जाए तो आज यहाँ फिल्म में और आने आने भाषा में गलोग जो है डबिंग हुई या वो भाषा में गलोग दिन डेवलप होते, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक नवा अध्याय की शुरुआत होते है, इसमें मानता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात करें आप, बाजू में जन अभिनेत्री बैठे हुए ज्योत्सना जी, ओला आप मन देखे गलोग संगवारी को ज्योत्सना इस फिल्म में जन है आपके किरदार का बर कि हम यदि देखथन एक ट्रेलर आप मन इसे जाता हो मतलब कि दिखा था मसाल डरे हुए आप मन दिखा था, तो आपके किरदार के ऊपर हम आना चाहो। जी पहली तो नमस्कार, जय जोहार सबला। वो मसाल वाले में नहीं रहे हो, वो राया जी वो राया जी रही। तो ये फिल्म में हमन काफ़ी साल से काम करत हन, ये फिल्म पर काफ़ी मेहनत लगे पिक्चर बनाए में और आप मतलब पसंद भी बहुत आई आशा करतन। और क्या बताओ पिक्चर के बारे में, आप कुछ आपके अनुभव कैसे रही सब पिक्चर में एक पूरे टीम के साथ में काम करे में? मैं पहले से जानत रही हूँ टीम के काफ़ी मतलब कुरुक्षेत्र में मुला सर मिलन, कुरुक्षेत्र फिल्म में सर के साथ काम करना हो, इस वहाँ से मोर कनेक्टिविटी सबसे बनिश। विशाल से भी मैं कुरुक्षेत्र में ही मिले रही हूँ, राज सर के साथ स्क्रीन शेयर करे हूँ, राज सर मोर बड़े भाई के कैरेक्टर प्ले किए करे कुरुक्षेत्र में, तो जानत रही हूँ सबला। फिर काफ़ी टाइम बाद सर के ये दंतेला के प्लॉट रेडी रही तो टीम तो चाहिए ही रही, कोइंसिडेंटली हमन मिलन और फिर दंतेला में काम करना चालू करें। तो शुरू से लेके पहला पड़ाव से लेके पहला कदम रखे से लेके अभी तक के दंतेला में मैं अपन आप लोग खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे रहे के मौका मिले और पूरा टीम में बहुत मेहनत करे पिक्चर में। बोलना चाहिए कि जो रीढ़ की हड्डी है 2-3 जन जेकर पिलर बोलना चाहिए ना, जैसे जेकर ऊपर मूवी टिकते तो ओमा एक ज्योत्सना है। क्या बात, और बात आई लग के बात आई सब तो आप मन कुंडली भाग्य और अलग अलग वेब सीरीज के माध्यम से भी एक ऐसे अभिनेत्री लोग देखे हो। राया जी बॉम्बे लाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में अभी लैंडिंग हुए है रायपुर में, वो फिल्म में मुख्य जो है नायिका के रूप में है। बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? बोल सकती हैं आप। मोला ऐसा लगता है कि जब हम कोनो भी भाषा या भाव ज्यादा महत्वपूर्ण रहते तो हमारा थोड़ा आते। क्या बात, और ट्राई करे थे। ठीक है मत दिखा दे वो, ठीक है। आप मन ये फिल्म मिला काबर की ये छत्तीसगढ़ की कहानी है, ये जो स्टोरी है वो छत्तीसगढ़ की है, आप बॉम्बे से आती हैं। हाँ। तो ऐसे में इस स्टोरी तक पहुंचने का जो सफर रहा है, हाँ। ऐसे इस फिल्म से आप कनेक्ट होती हैं। मैं डेस्टिनी का जो फैक्टर है मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मेरे लिए ये वही है। मैं लिटरली किसी से कनेक्शन नहीं था मेरा। मैं एक थिएटर ग्रुप में परफॉर्म करती थी, वहाँ से उनको लगा कि मैं शायद ये कैरेक्टर कर पाऊँ, तो सर का मुझे कॉल आया था शाम को और मैं ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी रीजनल मूवीज़ में। ये मैं जितनी भी बार शायद इंटरव्यू दूंगी मैं ये कहूँगी कि मेरा एक माइंड ब्लॉक था रीजनल फिल्म्स को लेके। मैंने सोचा नहीं यार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, पर इन्होंने जितने एफर्ट से समझाया था मेरे कैरेक्टर को और बताया था कि आपको ऑडिशन ऐसे देना है, मुझे लगा यार एक बार दे देती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत एफर्ट लगा के अच्छा खासा टाइम दिया था उस कॉल को। तो मैं घर गई, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा वैसा था कि पता नहीं 20 मिनट्स में वो, और ये लैंग्वेज मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रही थी सच बताऊँ तो, पर उन्होंने एक प्रॉपरली एक वॉइस नोट भेजा था, समझाया था ऐसा ऐसा, मुझे इमोशन समझ आ गया थोड़ा सा, तो मैंने ऑडिशन भेजा था। उसके बाद से मैं यहाँ हूँ। क्या बात, आपकी हम कैरेक्टर पे आने वाले हैं। हाँ जी। उसके पहले एवरग्रीन के पास आते हैं। एवरग्रीन विशाल, आप बहुत सारी फिल्मों में ऐसे देखे हुए हैं, तो विशाल जी सबसे पहले तो आपसे वैसे पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। फिल्म में आप लीड कैरेक्टर में, और जैसे आपने वो धारण किया हुआ है, मैं स्टोरी प्लॉटिंग गौटिया जो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं गाँव में, ये गौटिया है। तो हर बार ये होता है आपका रिसर्च थोड़ी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बातचीत कर रहा था तो गौटिया इधर डॉक्टर साहब के पास हम आते हैं, डॉक्टर साहब गौटिया वाले हम उस पर आते हैं, जो कि गौटिया बड़े होते हैं गाँव में, है ना, तो वहाँ से शुरुआत करते गाँव गौटिया। आप बताएं अपने किरदार के बारे में। सबसे पहले तो जय जोहार तेज भाई, यहाँ मतलब बुलाए पर बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा था आप मन से संवाद करके। तो जैसे गौटिया की बात करो तो मूवी के प्लॉट के हिसाब से गौटिया छो में गांव के दाऊ हूँ, तो वही लले की कहानी आगे बढ़े है।
दाऊ आप मतलब गौटिया जो जात है कहा तो वो एक गाँव देखे मिली छत्तीसगढ़ में, तो वो ऐसे लगा था कि ये दाऊ पण एक गाँव छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में फिर से अपन एग्जिस्टेंस ला बरकरार रख के बार कामयाब हो जाए। बहुत बढ़िया। तो ये जन पूजा करने वाला है वो मन दाऊ बना जाता है। मैं मिला नहीं, मैं गौटिया में बोल दे रहा पूरा हूँ, गाँव विलन के किरदार में आप बना। हाँ, मैं विलन के किरदार में हूँ। बहुत बढ़िया विशाल भाई। तो ये जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, सही बोला। आज दिन है दाऊ या गौटिया काम करने वाला मन बना था भाई। हाँ सही है, सही है। तो आपकी जन कैरेक्टर है ओकर बारे में हम जानना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोक सेवा मंच में अपन के सामने इसे प्रेजेंट हुए हो और जोहार नमस्कार जय भारत। एमा मैं हाँ भैरू के कैरेक्टर लीड कैरेक्टर है ओला करत हूँ और सेंटर कैरेक्टर करे माँ मेहनत तो बड़ लगते पर ओला दावेदारी निभाए बर ओमा लाइक मैं कैसे समझाऊँ ओला, मतलब एक कहानी गढ़े जाते लेखक द्वारा फिर डायरेक्टर द्वारा ओला चित्रांकित किए जाते तो ओमा आप मन बैठे कि नहीं बैठा ये बहुत बड़े जवाब खड़े हो जाते कि अब आप मन ला लुक टेस्ट देवर पड़ी। फिर ओमा मोनोलॉग रही थे जब डॉक्टर शांतनु पाटनवर जैसे आदमी लिखने जिन लेखक तक को ये लिखना चालू कर दे तो लिटरेचर पढ़े आदमी फिर तो समुद्र की बूंद कहाँ लगते फिर आसमान कहाँ कुछ नहीं, फिर तो लिखा गए वाला फिर ओला उखर दिमाग के हिसाब से बोल पाना स्क्रीन के सामने मोर बार बहुत कठिन चीज रही से। और चूंकि डॉक्टर शांतनु पाटनवर बहुत अच्छा डायरेक्टर होने के साथ साथ अपन कलीग लोग बाग मनला एसोसिएट्स मनला जिन साथ काम कर रहे थे अक्का कंफर्ट कर देना कि आप मनला वो चीज ला महसूस कर पाना और कैमरा के सामने उतारना आसान हो जाता है। मुझे लगता है एक कैरेक्टर बर और एक एक्टर बर वो समझ पाना डायरेक्टर और एक्टर के बीच के लिंक ला बहुत पतला लाइन लेते हैं, सुने में नहीं लगे पर वो समझ पाना वो ला बिठा पाना बहुत मुश्किल रही थी काबर के बहुत ज्यादा मेहनत करे बर पड़ते कैमरा में और वहाँ और बहुत चीज चलत रही थे कैमरा के अलावा भी और उखर बीच में साठ गांठ बिठाते हुए बाकी सब ला दर किनार रख के सीधे काम पर फोकस करना बहुत बड़े बात है। तो मैं तो अपन अपना भाग्यशाली मानता हूँ जिन मुझे फिल्म पर लीड हीरो चुने गए और वो सपना बचपने के हीरो बने गए इसे और बहुत कम होते एक जन्म में कि अपन कुछ सपना देखता और आप पूरा करता काबर के लोग बागमन बड़ा होते जाते हैं फिर ओला चार जन समझाते पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीज तो हो जाते तो वो पैसा कमाए पर निकल जाते सपना ला जीना वही खातिर मर जाना। मैं अपन ला भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस जगह में अपन के सामने इसे बैठे और इतना बड़े बोले के मौका मिला थे मोला तो बस यही कहानी है मोर। क्या बात, यही सत्य साक्षात्कार है, यानी कि आप जो सपना देखते हो वो जीते हो उसके बाद आगे बढ़ते हो। बहुत जरूरी है भैया, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और इसमें पूरा करे के मौका मिल जाए। तो ये जिन सपना हवे सपना एक लेखक रही थे वो आप फिक्शन क्रिएट करते या वो जिन हवे पूरा के पूरा एक यूनिवर्स बनाते तो वैसे जिन हवे लेखक महोदय का फिर मतलब तो जब कहानी ला आप मन जब लिखत रहो काबर की हमन आज बात करता कि छत्तीसगढ़ के जब हम बात करबो तो उत्तर ले लेकर दक्षिण आज पानी ला लेके बड़ा समस्या है और ये दो चीज हवे जहाँ साथ बढ़ा था कि हमन तो एक और बोलतन कि भाई ऐसे भूत प्रेत होया नहीं, दूसरा वो एक होते है कि पानी खराब होते लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिल पाती है, इस नाम से लोगों की जान चली जा रही है, वो भी एक प्रकार से असुर ही है। बिल्कुल। तो ये वाला बीच में कि जिन सत्य हवा है ना ये ला दोनों ला जिन ट्यूनिंग बिठा के आप करा था वो कि आज बड़े बड़े उद्योग घराना के बीच में बहुत लोगों मतलब स्वच्छ पानी नहीं मिल पाते, कुपोषण के शिकार हो गया, बहुत सारे चीज होते हैं। ये बीच में बता रहा हो डॉक्टर रहो लेखक हो फिल्म जब बना तो ये कहानी ला जब आप लावत हो तो लोगन मन के बीच में जब पोर्ट्रे हो ही एक बारे में जानना चाहूँ कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है। जी असली में मोर दोनों तीनों एरिया बोलना चाहिए, सब लोग मिला के कहानी बड़ा सार्थक लगते मोला काबर कि डॉक्टर होए के अलावा मैं यहाँ पहले सिविल सर्विसेज पढ़ाते रहे हूँ। क्या बात। हाँ तो ओखर से थी छत्तीसगढ़ के जो छोटे छोटे समस्या भी बोलना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स बोलना चाहिए। और जब जब मोर सामने आई से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्म के तरीके ले चाहे फीचर फिल्म में जहाँ जहाँ पर मोला बन सका थे एक पहली भी देते रहे हूँ मैं। ये तो पहली बार मौका मिली से काबर कि हमर मन की प्रोडक्शन है तो हमन ऐसे लगी इसकी पूर्ण रूप से जो हमन कहना चाहतन वो दे सका था। वाली बात है, पानी तो है समस्या हमेशा ले रहे हैं, एक तब पता चलते जब पानी असली प्यास लगते और सामने कोई जुगाड़ नहीं है पानी के। तो अभी मैं तो निवेदन करता हूँ बाकी दर्शक मन ले कि कभी काबर की बलरामपुर में जो रही थे, सरगुजा तो बड़े हो गए, बलरामपुर में भी जो रही थे उमन ला चरचरी के बारे में नहीं पता है। चरचरी तो कोई भी अगर जाके अगर वो यूट्यूब में या गूगल में जाके देखी ना चरचरी गाँव तो छत्तीसगढ़ में
ना तो ओखर बात होते हैं, ना पता है कि ऐसे कोई गांव है। तो मोला ऐसा लगता है कि जो लाल पानी है, लाल पानी की समस्या बस्तर डहर भी है, हम मतलब देखे ला मिलते हैं। वो वहाँ ज़्यादा, हाँ, तो वो वहाँ ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है, यहाँ थोड़ा कम हाईलाइटेड एरिया रही से। और ओखर साथ साथ जो ओखर पाछू के जो मिस्ट्री कहना चाहिए, जो ड्रामा असली में, वो ड्रामा पहले वहाँ पर मौजूद है। मतलब हमें क्रिएट करे की जरूरत नहीं पड़े कि दंतेला ऐसे कोई कुआं है का, लाल पानी का पर है, वो कुआं के का रहस्य है, 100 साल पहली का हो रही से, आज के 2022-23 की ही कहानी है, समझ जाओ। लेकिन ओखर पहली जो दंतेला जो कही था नमन, वो दंतेला कौन है, 100 साल पहले वो दंतेला के साथ का हुई से, आज के मन उला कैसे प्रेजेंट करते। तो ये बहुत सारे अच्छा रोचक तथ्य जो है ना, वो हमारे मन के सामने आई। तो एक तरीके से थोड़ा आसान होगी कि अरे यार, यहाँ पर सिर्फ ड्रामा फिक्शन करे लिखे के जो है वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी एज अ राइटर हमारे मन के ऊपर नहीं रही से। वहाँ जाके अगर देखो आप जाके, या फिर कोई भी जाके देखी ना, तो अपन आप पता चल जाए कि अरे यार, ये तो बड़ा रोचक किस्सा है। और छत्तीसगढ़ के जैसे आर्ट फॉर्म, जैसे आप मन, जैसे मीडिया, जैसे हमन बोलते एक पिलर होगी ना, मोला ऐसे लगते हैं आर्ट के जो भी प्रणेता है या फिर जो संबंध रखते, जैसे लेखक हो गए, जैसे फिल्मकार हो गए, जब तक उमन ऐसे कहानी कहे नहीं चालू करी, हमारे मन के जो छत्तीसगढ़ है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपन पहचान नहीं स्थापित कर पाई। जैसे अभी हम देखते हैं साउथ सिनेमा अतिक ज़्यादा हो गए कि अब बॉलीवुड पाछू छूट गए। तो हम कहते हैं कि यार साउथ वाले कौन सी मूवी आते हैं, साउथ वाले कौन सी काबर की उमन अपन कल्चर ला बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते। तो हमन मन की कोशिश है कि कैसे छत्तीसगढ़ी कल्चर जो है और छत्तीसगढ़ के जो टॉपिक्स है ओला कैसे छत्तीसगढ़िया अंदाज में प्रेजेंट नेशनल स्तर पर करे जाए। तो हमारे मन के जो कहानी है, मोला उम्मीद है कि सफिशिएंट जॉनर ला टच करते, थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, हॉरर तो है ही, और साथ साथ कोई एक सामाजिक मुद्दा गला है। तो मोला ऐसा लगता है कि शायद हर वर्ग के दर्शक जो है गाँव, जी कॉम्बो पैक, छत्तीसगढ़ में अगर देखे जाए तो हम जैसे हमेशा बात करते हैं कि 10 से 15 लाख बस ऑडियंस हमेशा यहाँ पर जो ऑडियंस जो थिएटर जाके देखते, जबकि आज के डेट में जो इलेक्शन 2011 के सेंसस के हिसाब से और अभी 3.25 करोड़ हो गए जनसंख्या, जबकि 10 से 15 लाख बस ऑडियंस जो है वो थिएटर तक पहुंच पाते हैं। तो उमन की गलती नहीं, कभी कभी दोनों एंड वाले हैं ना, मूवी हो सकते हैं कि उमन के हिसाब से नहीं बनने तो ही ऐसा उमन लगते। मोर तो ऐसा मानना है कि जब भी छत्तीसगढ़ी कोई भी मूवी बने जाके देखना चाहिए जैसे। तो मुझे लगता है एक आध अच्छे टॉपिक्स में जो अब जो पहली ले चाहते हैं हमन बनाना, बहुत सारे जो बड़े बड़े अभी फिल्म निर्माता निर्देशक है जो अभी 10-15-20 साल ले जो इंडस्ट्री संभाल के रखे, अब सब अच्छा नवा कहानी लेके आवत है कोरोना काल के बाद ले। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अलावा ऐसे बात है, ऐसे जॉनर है कि शायद सब दर्शक कोई भी देखी तो पसंद करी। बहुत बढ़िया। अब हम इधर आए तो राय जी बताइए, जो फिल्म अब लगभग बनकर तैयार है और हम सबको इंतजार है कि वो पर्दे पर लगे और हम देखने जाए। इस बीच में जब फिल्म के शूटिंग के दौरान, चूँकि आप हिंदी भाषी या यूँ कहूँ कि थिएटर बैकग्राउंड से आ रही हैं आप, और थिएटर में भी जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मराठी रहा है क्या, थोड़ा बहुत नहीं रहा है, हिंदी ही रहा है ना, ठीक है। तो हिंदी के बीच में जो है एक थिएटर आर्टिस्ट जब सिनेमा में ऐसे आता है, वो बहुत समय के बाद एक्सपोजर मिलता है। जैसे हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी या ऐसे लोगों को देखे तो वो पहले थिएटर ही किया करते थे, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आए। हाँ जी। तो जब एक्टिंग की बात हम करते हैं तो वो दोनों में कैसे आप डिफरेंसेस आप कर पाती हैं, या जो कमर्शियल सिनेमा बनता है उसमें एक्टिंग को लेकर? अच्छा, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे एक्टिंग में ही बहुत कम टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 2 years हुए हैं। तो थिएटर जब चालू किया 1 महीने 2 महीने के बाद मैंने सीरियल में शूटिंग करना स्टार्ट किया था। पर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है थिएटर और सीरियल की शूटिंग में भी, और फीचर फिल्म की शूटिंग में भी बहुत फ़र्क होता है। एक्टिंग जैसे आपको क्या डिलीवर करना है वो भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। थिएटर यूजुअली बहुत ज़्यादा लाउड होता है एंड वहाँ पे टेक्स नहीं लगती, तो आप जो कर रहे हो आपने कर दिया 1 घंटा 2 घंटा जो भी। मूवी में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और ज़्यादा एफर्ट तभी भी लगता है जब आप वो लोकेलिटी के नहीं हो। मतलब मैं छत्तीसगढ़ी नहीं इतना ज़्यादा जानती, तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है क्योंकि समझना भी पड़ता है, क्योंकि इमोशन भी वही देना पड़ता है ना कि जो डायलॉग है। तो हाँ, फ़र्क तो है,
आपको एक ऐसा इंस्टेंट डायलॉग याद आ रहा है क्या इसलिए नहीं समझ कौन सा बोलूं? कुछ ज्यादा पसंद है तो आपको नहीं मेरे को, मैं बीच बीच में थोड़ा भूल जाऊंगी क्योंकि बहुत लंबे लंबे डायलॉग। छोटा आप जो बोलना था 5 मिनट। हाँ, मैं शायद बीच बीच में लाइंस भी भूल जाऊं, बट 5 फुट 5 इंच, चुक चुक चहीरा, माई सेल्फ, ब्यूटीफुल लक्ष्मी, ढरीले कदम रखीले बाहर, रिश्ता लेके जन आवे। Do you understand? ठीक बात है। रिश्ता लेके जन आवे मतलब आप रिश्ता, मैं एक्चुअली सीन बता सकती हूँ क्या? नहीं बताते क्या? नहीं बता सकती। ठीक है हम दोनों के बीच में वही था। वही उनके पास आने वाला था। क्या था भाई वो डायलॉग को थोड़ा सा आप अपने अंदाज में, आपका क्या है? आपकी सेम टाइम पे क्या संवाद रही सब है? मैं मोर कैरेक्टर नाउ भैरू है। भारत के इतिहास में गांव एकदम सीधा साधा बोलत आए हैं, जबकि वो उल्टा है हिसाब किताब। गांव में तेजी ज्यादा है, पर उस व्यवहार के चक्कर में अपन उला सीधवा बोला था। जैसे कोई बहुत व्यवहारिक आदमी होला अपन सीधा कैसे कह सकते? व्यवहारिक आदमी तो तलवार तक को उठा सकते हैं और बढ़िया व्यवहार तक को निभा सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है अपन के हरकत में। तो भैरू जिन कैरेक्टर है वो बहुत शांत कैरेक्टर है। वो अपन से ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचते हैं। जैसे मोर शांतनु पाटन वाले डॉक्टर साहब, मोला लगते मोर नटखटपन ला मैं जैसे हूँ वैसे मोला सेट में रहने देना। मोला लगता है मोर आर्टिस्ट बने के सबसे ज्यादा क्रेडिट वही ला जाता है, जिन जनरली डायरेक्टर में नहीं करे। साउथ में करते हैं। अगर उलम चुने हैं मेन कैरेक्टर में, तो जैसे मैं कोनो मतलब चुना था कोनो ला चुना था, मैं चाहता हूँ मोर हिसाब से काम हुए, तो उनखर अंदर जो बात है ओला मैं मार नहीं सका। नहीं तो फिर वो मैं अपन काम ला पपेट टाइप करवा हूँ, मतलब चाहिए भाई से कर दे तो यही आधा मन ला कर दी। भैरू बहुत सीधा साधा कैरेक्टर है, बहुत प्यारा। वो अपन से ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचते थे। जे जा चमक के जब चमकाते ना, अतका समझ ले इसे शादी है, मोला शादी करना है तो लाओ पर कुछ जन बोल पे समझ गए तो भैरू हाँ पूछे पर लागी, वो थोड़ा ऐसे जवाब देते हो बेचारा। काबर को लड़की को ना आउला आए रही से आउ हो कुछ हो गए, अब ये अचानक ले जाग गए घर में यार, तो वो सब लोग सेटल करे चक्कर में बकाक जवाब देते, जैसे ठाड़ पूछ देते कि ऐसे ऐसे बात है कि तो संयमबद्ध आदमी है भैरू। बहुत भैरू गौटिया मनाबो। गौटिया के जब किरदार की बात होते तो वो एक दमदार कैरेक्टर होते गांव में। सबले बड़े आदमी जिनका जमीन है, जायदाद है, लोग मन काम कर थे बस, और मजे मजे वाला पूरा बिल्कुल। तो आपके जनाब है वो आपके जन व्यक्तित्व ही आवत या लगता है एकदम दबंग वाला है ना? बीच में हम साउथ फिल्म में के जब मैं उल्लेख खलो करत रहा हूँ है ना, रॉकी भाई वाला जो नायक सब है ना, उसका लोग अपन लगता है इमेजिन आपके किरदार हवे वो लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए एक आध डायलॉग कवर की हुए छत्तीसगढ़ी में गौठिया वाला। हम अब छोटे रन ना, छोटे इन द सेंस के पहले ज्यादा रहा है, अब थोड़ा कम हो गए है ना, तो वो गौटिया ला हम देखना चाहो। तब आधा तो आप ही बता दे रहे हो कि गौटिया है वैसने लिखे यार, बहुत जमीन जायदाद है, पूरा पानी वानी सब ओकरे जम है, एक भाई के मन सब परेशान है, घूमते मोर आगू पीछे मोरिया काम करते भाई तो वही हिसाब के कैरेक्टर है कि गांव में अपन दबंगईला बना के रखे, लोगन मन ला डरा धमका के। तो बस वैसने छे तेज भाई। और बाकी एक डायलॉग बोलो ना, बोला नहीं बोल सको कैमरा में भी जो अगला डायलॉग ला छोड़ देता न, एक ठन बस छोटे असन है 1 सेकंड के, जो वाला बोलना चाहिए सिग्नेचर स्टेप जो डायरेक्टर साहब दे। तो कुछ भी बोले कहीं भी बोले, मोला सही में भी डायलॉग एक ठन ऐसे एकदम तुरंत में याद नहीं आते। तो जब भी कुछ काम हो जाए कैसे हो जाए, तो जब बोला एक मुद्रा लेना है तो ये खैर सिग्नेचर स्टेप बॉडी लैंग्वेज ला जब हम स्टडी करते तो ये जिन जैसा पोस्टर आता वो अपन आप में इंगित कर दे भाई कि ये बॉस फील कर रहा है, वही टाइप के वो सिग्नेचर स्टेप ला बोलना चाहिए ला दे है शांतनु के आप मन ला इसने जोरदार। हमन जब अब बात हो गई कहानी के, बात हो गई सारा चीज के, म्यूजिक में जब अपन बात करते हैं तो उदित नारायण जी, सुनील सोनी जी, इन सबके आवाज में हमन ला देखे सुनील ला मिली। बीच में जोस्ना कुछ गाना सुनता थे फिल्म के, तो
अपन हमन घोषित बिल्कुल आज हमारी सिंगर है। अरे मैं बहुत गंदा गाना गाता हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हमारी फिल्म में प्लस पॉइंट ये है कि आप मन ला जबरदस्ती कोई गाना नहीं मिली। मतलब जैसे हमन फिल्म में देखते हैं कि जो हमारे स्टार कास्ट होते ओकर मन के ड्रीम सॉन्ग आ जाते, तो कुछ भी ऐसा हमार पिक्चर बहुत सटल है। एमा जतेक भी हमन गाना सुनबो वो हमार सिचुएशन ला, हमार छत्तीसगढ़ की कल्चर ला और बहुत पॉजिटिविटी ला आप मन दर्शक ला थ्रो करी। तो ये पिक्चर में सब गाना बहुत अच्छा है, माता के ऊपर गाना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सब मन ला बिहाव के गाना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ बिहाव गीत बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ फैमिली में कभी भी बिहाव गीत के पहली शादी पूरा नहीं हुए, तो शादी की बहुत अच्छा गाना है हमारे फिल्म में। तो काफ़ी अच्छा अच्छा गाना है। आप मतलब कुछ सुनते आते गाना, कहीं भी गाना हुई पिक्चर को भी गा सकता था, गाना सुन। हाँ अच्छा गाना सुनना है अब तो। अरे गाना सच में सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो चलो मैं चाहूँ कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँ कि आप मतलब हमारे पिक्चर के जो म्यूजिक के बारे में सर हम बताएं। हाँ कवर की बहुत सारे मन जैसे मूवी है ना, जैसे मल्टी जॉनर जैसे दिखा थे, तो ओकर से थी बहुत सारे अलग अलग जन एमा काम करत है म्यूजिक बर। कावर की अलग अलग टेस्ट के गाना चाहिए रही से, तो जैसे बताई से शादी बर एक गाना है, फिर एक बिछड़न बर एक गाना है, फिर माँ काली के ऊपर एक गाना है, फिर एक आइटम सॉन्ग है। तो हर गाना में जैसे बताई से स्टोरी आगे बढ़ जाते। तो ऋषभ है सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, ऋषभ सिंह ठाकुर जो सारा बोर जो गाना रही से ना, तो मैक्सिमम गाना वो यहाँ लिखे भी है और कंपोज भी करे। और साथ साथ अंकित है, अंकित कटहल पहली बार गाना देते अभी सीजी इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत शानदार काम करते वह। तो वह है ओकर अलावा गाना गाए वाले में तो बहुत सारे जाने हैं, जिसमें सबसे बड़े जो स्टार कहना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री के, तो सुनील भैया भी है, सुनील सोनी जी, अलका दीदी है, और ओकर साथ बाकी जो है नाम की नया ऋषभ है, अंकित तो है, उदित नारायण जी है। और एक जो आइटम सॉन्ग है ओकर बार हमन बात करत हन ममता जी ले बात अभी चलत है, वह फाइनल तो नहीं हुई से, लेकिन वह गाना बहुत सुघर गाए है शानू बस्तर के है शानू, और ओकर भी गाना मिलियन में जाते हैं और बहुत प्यारा आवाज़ है। तो एक वर्जन तो गाए हैं, बहुत अच्छा गाए हुआ। तो ऐसे अलग अलग गुलदस्ता बोलना चाहिए, ऐसा म्यूजिक के एक बने हैं। सर भी गाना लिखे क्या बात। अच्छा मैं भूल गए रहे हो लेखक हाँ बुला रहा होगा लोगों को, तो एक गाना मैं कंपोज और मैं लिखे रहे हो सुना ना। अरे वो जैसे मैं तो गाना नहीं गाऊँ, लेकिन एक बहुत अच्छा गाना है मन के ऊपर जो फिल्माए गए हैं। कैसे मोरे दिल के पीरा ला बताओ रे, मन के बाखा कैसे तोला मैं सुनावो रे, तोर बिना दिन पहावत नहीं, बैरी जमाना सुहावत नहीं है, पहावत नहीं है। ये है हाँ। तो ये गाना जो है सर, ये जो गाना है हाँ, तो ये गाना ऋषभ कंपोज करे हैं, रवि है, डॉक्टर रवि पटेल जो वो डॉक्टर है, और बहुत सारे मोर सब मूवी के वहाँ काम करते हैं, म्यूजिक अरेंज करते हैं। और अभी फाइनल सुनील भैया ये गाना लगाया, बहुत अच्छा गाना है। क्या बात। अपन हमन लगभग बहुत सारा बात था, लगभग कर ही डरे अपन। एक था भाई कि कोनो भी फिल्म में ये बहुत टिपिकल सवाल है, क्या चैलेंजेस हुए होंगे या क्या आप पर रोचक अनुभव बताओ फिल्म ले लेके। हमारा फिल्म ही रोचक था, पूरा फिल्म बहुत सारे मतलब हम बना रहे थे हॉरर फिल्म, और बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट भी हुए हैं हमारे साथ। क्या बात। कौन सा? तो सर आपने से शुरू किया। एक सीन ऐसा था, हम नाइट शूट कर रहे थे और मेरे आँखों में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे लिए शूट रुका हुआ था और मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, और इतनी प्रॉब्लम आ गई कि हमें पैकअप करना पड़ गया। उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कैमरा काम करना बंद कर दिया, पूरी यूनिट बैठी हुई है, फुल नाइट शूट था। अब मेरी आंखें ख़राब हो गई और फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पर जाके डॉक्टर सर के फ्रेंड के पास ही गए थे हम, वहाँ जो डॉक्टर हैं काफ़ी अच्छे, उनके पास गए, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया चेकअप वगैरह करके, और फिर सर लोगों को बोला कि अभी 2-3 दिन शूट मत करो। पूरी यूनिट बैठी हुई है, सब आग चुके हैं, अब 2-3 दिन शूट नहीं करना है, क्या करेंगे।
तो उन्होंने बोला नहीं कर सकते आप शूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है आग की, अगर 1-2 दिन में थोड़ा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो विजन लॉस का खतरा है। तो सब बहुत डर गए थे कि आंखें जाना बहुत बड़ी बात होता है, और मैं लिटरली 10 घंटे के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अंधी हो चुकी हूँ। जो बचपन से अंधा होता है उसे पता नहीं होता है कि दुनिया कैसी होती है, लेकिन जो दुनिया देखने के बाद अंधा होगा तो वो मैंने फील किया, और वो बहुत पेनफुल था। तो उस टाइम पे भी हमारा ये था कि हमारे आगे की शूटिंग कैसी होगी। सर ने बोला कि अभी 2-3 दिन रेस्ट करो, फिर उसके बाद आगे शूट करेंगे। तो ये एक इंसिडेंट, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो एक आप बताइए सर। सर यह मतलब दो तरीके से बताया जा सका थे। एक तो ये जो पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ नहीं रही थी जो ये बोलना चाहिए, एक तो पैरानॉर्मल तरीके से बहुत सारी चीज़ घटिस, और दूसरा वेदर की कंडीशन में। तो पहले ना वेदर वाला छोटा है तो ओला समाप्त कर सकता टाइप वाला, और ये मोर से ज़्यादा अच्छा ही मन बताइए जो एक्टर मन है कावर की हमन 44 डिग्री में हमन के मोर जो शूटिंग हुई से सर 44-45 डिग्री में शूट हुई से पूरा शूट। और हमन जिन गांव में रहन वहाँ पर कोई होटल तो बिल्कुल वहाँ नहीं रही से, और खाली पैर मतलब आदमी 2 सेकंड भर भी जमीन में पाँव नहीं रख सकते थे, काबर की मुरुम वाला मिट्टी रही मुरुम रही से जहाँ पर हमन शूट करत रहन। तो कैसे हो रहे जैसी एक्शन के जस्ट पहले ही मन चप्पल पहने 2-4 आदमी मन रही से एक्शन बोले पहले तुरंत छीन के ले गए चप्पल ला, जैसी एक्शन खत्म हो तुरंत फिर सब लान अपन जड़ा चालू हो जाता है बोला। तो बहुत मुश्किल है, जो रूम में हमन रही था वहाँ पर पंखा भी नहीं रही से, तो ले देंगे कूलर वूलर कहीं ले अरेंज करें, वो भी खराब हो गए स्टे वाला। तो एक समय तो ऐसे ही 30 दिन, हाँ तो 30 दिन के दिन तो ऐसे निकले कि वहाँ निकले के बाद कार में अगर 1 नंबर में भी अगर AC ऑन हो गए तब बहुत गंदा लगना चालू हो गया रही से, कामर की गर्मी की आदत हो गई, पसीना पसीना पूरा जो DOP भाई मन लाइट वाले मन सब एक्टर मन अत्यधिक ज़्यादा मेहनत कर डाली कि सुबह ले रात तक के शूट रही सब पूरा गर्मी में हमन शूट करते रहे, तो गर्मी की आदत पड़ गई हमन। बाकी क्रू वाले मन तो पूरा पसीना पसीना आके पसीने में सो के फिर दोबारा सुबह उठ के 5 बजे ले फिर चालू हो जाते हैं। तो वेदर वाले बहुत भीषण गर्मी में असली में शूट करे हैं, तो मोला लगते वो सबसे बड़ा चैलेंज रही से ईमन ज़्यादा अच्छे बताइए वेदर वाले। एक नतीला एक इन दोनों के बारे में तो खास कर खबर की ये तो मुंबई ले आए हैं, अमन तो पहले सोचते रहे कि यार ये तो मुंबई वाले मन तो रायपुर में पता नहीं टिकी नहीं टिकी, बड़ा होटल रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तो जिन एडजस्ट करी से बहुत बड़े बात है, मतलब मोला तो नहीं लगते कि हमन तो देखा था बहुत साल कोई भी इंडस्ट्री कोई से भी एक्टर है और बहुत बड़े इंस्पिरेशन बोलना चाहिए। अगर एला देख लेते ना कि अगर कैसे रह के शूट करे, जैसा एकदम हमन ठेठ समझत हस ना, अगर जैसे छत्तीसगढ़िया मन अपन मूवी पर हमन अब हमार मूवी है, हमन तो 1 साल ले अपन ख्वाब देखत रही कब मूवी बनी है, तो हमन तो पूरा जूझ जाथन, खाना नहीं मिली चाहे कुछ हो गई जहाँ सुला दे सूद गेन टाइप वाला, तो हमन मन के तो अलग चलते। या पहले दिन जब ले आई से जहाँ जत्ते कुआं खोदना उदना सीन कीचड़ में कूदना, जय स्तंभ वाले जो पोहा ठेला है वहाँ पर ठाड़ नीचे से जमीन में सो जाना, फिर रात वाते कहीं भी सोना, खाना वाना बार कुछ दोनों जन, क्योंकि विशाल भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, ये तो छत्तीसगढ़ में ला 3 साल हुई से ओकर बाद उसके पहले तो 10 साल ले वहाँ काम कर रहे थे, तो बहुत एडजस्ट करी से दोनों जन। तो ये मन बताइए अपने एक्सपीरियंस का कैसे, आपका एक्सपीरियंस बताइए आप विशाल जी, आपके विशाल जी जैसे उन्होंने कहा वेदर कंडीशन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि बॉम्बे और यहाँ पे गर्मी बहुत अलग है, फेस पे हटता है। तो मैं जब पहली बार आई थी मुहूर्त के दिन, द नेक्स्ट डे जो हमारा वर्कशॉप का पहला दिन था, ये ज्योत्सना और ईशी मैम मुझे देख के गए थे ऑफिस में, मेरी हालत टाइट हो गई मुझे नहीं लगता मैं, बट बहुत स्वीट एटलीस्ट वर्कशॉप मुझे घर पे कराया, कहीं बाहर नहीं लेके गए। उसके बाद तो देयर वाज नो स्टॉपिंग, जैसे ही शूट हाँ जो हुआ जो मैं चला यू कैन सी इट, इट्स फाइन। क्या नहीं वो आप बताना। और हाँ कुआं खोदने वाला ही वॉज द वन, जो कुआं खोदने वाला इन्होंने बोला। हाँ बट कीचड़ में जो हम बैठे हैं, और आपको जब आप मूवी देखोगे तब आपको देखेगा हम कीचड़ में थोड़ा सा देयर इज अ डांस सॉर्ट ऑफ अ पार्ट, एंड फिर जो हम
मेरा सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही था कि जब मुझे किचन में बिठाया था ना, क्योंकि किचन यहाँ तक था और मुझे नहीं पता था कि मुझे बैठना है नीचे। और जैसे ही बैठी हूँ मैं, वो मेरा सबसे अलग डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था, बट बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि एक्टिंग को लेके मुझे इतना ज़्यादा एडिक्शन कह लो या लगाव कह लो, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब मुझे कंडीशंस नहीं दिखती। मुझे बोलते हैं परफॉर्म करो एंड आई लव टू डू दैट। तो क्या बात। नहीं, इतना नहीं ज़्यादा फर्क पड़ा मुझे। प्लीज गो अहेड। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि विषम परिस्थितियों में भी आप जिस जगह पे हैं, एक बार वो मुझे वाकया याद आता है कि अशोक मिश्रा जी हैं जो वेलकम टू सज्जनपुर जिन्होंने लिखी है, तो वो एक जगह पे थे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं कहीं पे जा रहा होता हूँ तो उस जगह पे रहकर वहाँ के लोग कैसे हैं उसको फील करते होते हैं, मैं राइटिंग करता हूँ। तो वैसी बात है कि आप जिस मतलब परिस्थिति में एज ए एक्टर आपने काफ़ी कंप्रो किया या वहाँ के जैसे लोग जी रहे हैं वैसे जाके जी रहे हो, यार ये तो कमाल की बात। विशाल भाई इंसिडेंट्स के ऊपर का ही बोलो मैं, आप बताओ भाई। कौन से इंसिडेंट जानना चाहते हो आप बताओ, काबर की हुए तो अब बड़ा कन है। हाँ, एक जो आपला सुरता एकदम से झकझोरते थे। झकझोर देते वाले तो फिर एक संग हुई रिस। हाँ वो तो मतलब मैं सुने मतलब बोलता नहीं अभी सुन एक टनव बताता हूँ तेज भाई। वो छज्जा रही थे फर्स्ट फ्लोर गांव के घर है, छज्जा से निकले रही थे एक्सटेंशन असन, तो लकड़ी के बने हो जैसे बताइस घर अब्बड़ पुराना है, तो मन घर के आदत है ना बालकनी में चाय पीते पीते चल देते तो वैसे शूट चला थे और कपाट खुलीस नौनी आगे बढ़ गई और जैसने आगे बढ़ी से वो नीचे लकड़ी रही पूरा झपा के लटक रही। मतलब वो टाइम देखते ना तो लटके हुए जो उसना दिखती और गाड़ी के एक्सीडेंट पड़ हुए हमारे मन के पूरा यूनिट के 3-4 जन के गाड़ी के ककरो एक गांव ककरो 2 गांव पूरा नुकसान नहीं हुई, बाकी गाड़ी के नुकसान पड़ हुई से फाइट सीन। अरे मोर विशाल के हाँ एकदम कूद के वो टॉर्चर की बात कर रहे थे, अब टॉर्चर करे वो मूवी में नहीं गा तो 5 बजे फाइट वाले को सीन देखते तो सही आप सेम पड़ जाते। ओ भाई छत्तीसगढ़ में अगर नोनी होए ना तो एक रेसन नोनी होए भाई सबके घर में। काबर के का सौभाग्यशाली नोनी होना मजाक बात नो है। एक झापड़क सीन रही थे, मारना रही से सड़क की गलती नहीं है, मारना वाले से तो थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन नहीं हो पाई और राज ले पड़ गया पड़ीस था लोर तो ऊपर के 2 मिनट में तो मैं गया, मैं दौड़ के सब मन गई पूछी डायरेक्टर साहब कैसे लग गएगा। हाँ नहीं लगे बात के बतंगड़ बनाएगा आदत है 5 टन उंगली जा 1 उंगली पड़े रही तेज भाई बस आदमी अतका जड़ आदमी मन जब छू दी ता तो अतका हो जाई तो राज ले तहाँ हो गए ता। दूसरा सर के फाइट होत रही से अनिल सिन्हा फुफू के कैरेक्टर आप मन देखे ठाड़ रॉड लकर सिनेमा अभी भी नहीं मारिस नहीं मारिस बाज गए मारे थे कवर के जिन राड मन मंगाथन ना फाइट सीन में बाहर से बन गया थे 2-3 हजार के बड़ा महंगा चीज फाइट सीन मंगाई राड के तो अंदर जो राड है ओरिजिनल है, ऊपर फोमिंग लगे तो कर जो कोना है ना ओरिजिनल है, आ कोना ला मारना रही से इसे अनिल सिन्हा भाई ला। तो सर के एक्टिंग बहुत रियल एक्टिंग रही थी। आप मन नहीं समझ सर, आप मन का सीखे वाले हैं एक्टिंग बोलिस तो ओरिजिनल आदमी बाहर आते फिर आप मन के दम हवे तो रोक ले। बड़ा आदमी सीनियर आदमी कौन का बोलिए करो सीनियर है, हम तो कुछ बोले नहीं सकन भैया तो जब मार दी बच गए तो घर नहीं बचन तो वही गए चल ही 108 तो मोला अखर चिंता ज्यादा रही से कर जब पड़ गई ना मोर आंख में आंसू आ गए से मैं बहुत रोए रहे हूँ। है सबके बात कर अपन नहीं बताया अब देख दरी सेला मारे हो और अनिल भाई मारे मतलब पड़ गई मारे नहीं हो तब फाइट सीन बाचे रही तो पूरा कसरला और छाती में किक मार के पूरा उतार ली से एकदम एक गांव में हिसाब बराबर। अरे बाहर गांव के टूरी आए है ओला झापड़ पड़ गए कौन बदला ले घर द्वार रहती रन हवे नहीं अकेला महसूस करी के मैं बोले रहे हाथ पकड़ के कि तय टेंशन जन ले एक टन 360 हवा में जाऊं कि कपाड़ ले मारूं तो है ना हाँ मार दे भाई तो मैं
जब ये बोलिस मार दे बता, फिर मैं थोड़ा बदला वाले मूड में आया और हवा में ऐसे घूमे और बस 6 फीट के आदमी 8 फीट दूरिया वो सीन आप मन देखा, बहुत मजा आई। बिल्कुल हम मतलब बिल्कुल इंतजार है और एक फिल्म के जब भी हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जो छत्तीसगढ़ के नाम है उमन यहाँ पे उमें जिन आर्ट डायरेक्शन में देखत रहा हूँ अपन जो राइटिंग घलो कले हवे जिला लिखे हवे मतलब तंतिला जो लिखाया हवे स्टोरी तो आप लिखे आप प्रमोद साहू जी है ना। प्रमोद सर पहली बार शायद मूवी पर पहली बार काम कर रहे हैं। हाँ, तो ओला जब हम कहानी सुनाए पहले तो लगी कि सर एक बड़ा आर्टिस्ट है, पता नहीं मूवी में काम करी कि नहीं करी, लेकिन पूरा कहानी सुनी तो बहुत खुश हो गए कि यार ये तो बड़ा अच्छा कहानी है, मैं ज़रूर काम करूँ। तो जिन आप अच्छा चीज़ देखा था दिखे माँ, जैसे दंतेला जो टाइटल है वो तो ऐसे लिख दे रही सेवा पहले, ऐसे नहीं है कि बहुत सोच समझ के कोई दंतेला कैसे लिखे जाए। जब तक पहली बार मैं 5-7 लाइन सुनाए चालू करे हूँ कि सर एक ऐसी कहानी है, दंतेला नाम है, लाल पानी कहानी चरचरी ऐसे करके, तो ओकर आर्टिस्ट मन है सुनत रही थे, अपन कुछ करत रही थे तो अपन लिखत रही से, तो वही दंतेला जो लिखे पहली बार ना वही हर जगह आप मतलब टाइटल में दिखा थे। तो वो है फिर दंतेला का एक मुखौटा है जो आइडेंटिटी कहना चाहिए, जो अभी पोस्टर भी आ चुके हैं, जिन्हें पोस्टर टीजर के बाद लोग पसंद करते हैं। पूरा दंतेला के जो पोस्टर है वहाँ जते छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल कल्चर होते, तो ट्राइबल कल्चर अलग अलग ट्राइब, सरगुजा के ट्राइब, बलरामपुर के ट्राइब, फिर बस्तर के जो जते ट्राइब है, जहाँ जहाँ पर जिन मुखौटा यूज होते हैं, प्लस ओकर साथ साथ अफ्रीका और ये सब लोग मिला जुला के एक जो समावेश करके जो मुखौटा है वहाँ सर बनाई से। फिर जो छोटा छोटा कुआं जो दिखते हैं हमारे टीजर में, उमें जते आर्टिस्ट देखना जो लिखावट देखे ले मिलत है वो सब प्रमोद सर है, अश्वनी है, और हर साथ साथ जो पूरा जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट में। बाकी जितने क्रिएटिव अच्छा चीज़ दिखी प्रमोद सर हमन शुक्रगुजार हन कि मूवी के साथ जुड़ी से अभी भी जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम करे से सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग पूरा टीम ला काबर की बोर्ड पर हमन करे था हमन और बताबो फिल्म आले पहली का है कि इससे पूरा के पूरा अब तो मन जुड़ी हवन तो विद द पीपल ऑफ लोक यूनिवर्स ऑन की अपन टीम ला। तो आज ने फिल्म के जब हम बात करते हैं तो सब टाइप के हमारा अनुभव जाने रोचक से शुरू हुई, शुरुआत ले लेके एक जन हवा बीच में हवा बाकी ना सब जन के बात होगी तो कौन कौन रही सब किरदार में है, बिहाइंड द सीन है, तो एक आदमी है जो उड़ान बैठे है यू बिहाइंड द सीन रहीस, तो मैं चाहूँ अमन के बीच में आए काबर की का होते ना इतना गर्मी देखा उठपटांग हरकत हो जाती, इसको भाला पड़ जाते, को हाथ पड़ जाते, तो माहौल बहुत बढ़िया बना के रखना हो आर्ट डायरेक्शन के डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल शशांक में चाहो हमारे मन के बीच में अरे नहीं आ रहा है ना, इधर आना यार थोड़ा अनुभव हम जानबो काबर की एक जन एक्सपीरियंस लोगन अपन ला हमन जब पहली ऐसे लोग देखते तब मॉडलिंग वाला दुनिया ला आप मनाता हो है ना, फिल्म में अब आप जुड़े हैं वो इस मैं इसमें डायरेक्शन टीम में था। अच्छा, और मतलब मैं इस मूवी से जुड़ा इसलिए था क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ सर के साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि जब से सर से मिला था तो उनका मतलब एक रहता है कि जिससे आप मिल रहे हो एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बस चाहता कि सर के साथ रहूँ। फिर सर से मैं बोला कि मैं टाइम के साथ आपका अच्छा लगा, लेकिन सर के साथ एकदम वो ऐसा फील है मैं बता ही सकता आपको, जैसे मतलब सर के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा कि सर के साथ काम करूँ। मतलब आप सब जानते हो कि मैं मॉडलिंग करता हूँ, तो बस सर के साथ में वो काम करना था, इसलिए मैं इस मूवी से जुड़ा। और अब ऐसा हो गया कि इस मूवी को छोड़ना नहीं चाहता, सर के साथ काम करना चाहता हूँ। और बिल्कुल इसलिए हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, हमें इंटरव्यू आज फाइनली हम लोग कर पा रहे हैं। यस ठीक बात है। अब मैं केवल दो ऐसे पंक्तियों में जानना चाहूंगा कि फिल्म देखने के लिए लोग जैसे आएंगे उसके लिए फीलिंग क्यों देखे? तेज भाई आप किसी से भी पूछेंगे कि आपकी मूवी क्यों देखें, तो जब आप मूवी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी मूवी में इतने दिन तक काम करते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, तो उससे कनेक्शन बनता है और हर किसी को लगता है कि मूवी अच्छी जा रही है, अच्छा लगेगा लोगों को देखने के लिए। तो लेकिन पर्सनली मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि जेन्युइनली बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है, और वो बोलते हैं ना एवरी बॉक्स टिक्ड की आपका एक्शन, ह्यूमर, इमोशन, थ्रिलर, तो हर चीज़ को प्रयास ही बोलेंगे कि हमारी तरफ से प्रयास है। तो जो हमारा पहला प्रयास है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी मूवी अच्छी है देखने आइए, आप एक बार आके देखिए, भले आपको पसंद आए नहीं पसंद आए वो आप डिसाइड करिएगा, लेकिन हमारा एक अप्रोच ये है आप लोग के लिए, सबसे जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमको सुनेंगे या देखेंगे, कि एक बार थिएटर में आके हमको
देखने की कोशिश करिए। वादा है हमारा कि आपको पसंद आएगी और आपको जाने का मन नहीं करेगा। हम नहीं चाहते कि हम डिसाइड करें कि हमारी मूवी अच्छी है, आप डिसाइड करिए, लेकिन एक बार आओ जरूर यार। बिल्कुल विशाल भाई। पिक्चर बहुत अच्छा बने हैं और मैं बहुत अच्छा लग बोला बहुत मजा आते पिक्चर देखे में। तो मैं दुनिया के सब पिक्चर देखता हूँ। मैं आप मन ले मतलब जोहार मोर प्रणाम है कि आप मन आवा मोर पिक्चर ला देखे बर के बहुत लोग बाग मन के सपना रही थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। मोर सपना पूरा हो गए। कैसे सपना पूरा होते ओला देखना है तो मोर पिक्चर ला देखे बर आए पे पड़ी। और मोर पिक्चर हमार पिक्चर भी बोलना बहुत जरूरी है। मोर पिक्चर एकर खातिर काबर के मोला लगते मोर जन्म हुए हैं सिनेमा में काम करे पर, और मोर माँ है सिनेमा और मैं जीता हूँ सिनेमा ला। तो मोर टीम के साथ साथ मैं आपन ला प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ और आपन ला न्योता देवता हूँ। जैन दिन एक ट्रेलर आई, जितना भी ट्रेलर आपन अभी तो फर्स्ट लुक आए है, पहले आपन वो ट्रेलर ला देखा। अगर आपन के हाथ में गूस बम्स आ जाई, रोंगटा खड़ा हो जाई, तब मोर ला इंस्टाग्राम में डीएम जरूर करा। मैं आपन ला सच बताऊं कि पिक्चर ला काबर देख। ठीक बात। जब आप थिएटर में देखने जाते हो कभी कभार ऐसे पार्ट्स भी आते हैं जब आपको थोड़ा सा आप जोन आउट हो जाते हो या थोड़ा सा बोरिंग लगता है। मैं इतना अश्योर कर सकती हूँ कि ये मूवी में आप इतना घुसते चले जाओगे कि आपका ध्यान ज़रा भी हटेगा नहीं, फॉर श्योर। तो प्लीज़ देखिएगा ये मूवी एंड उसके बाद तो आप लोग ही बताएंगे कैसी लगी। क्या दंतेला ला काबर देखना चाहिए। सबसे पहली तो एकर स्थिति देखना चाहिए काबर कि हमन बहुत मेहनत करे हन और आप मन हमन से अभी तक के हमन कोई भी प्रोजेक्ट आए है, चाहे वो अच्छा आप मन ला लगे होई चाहे मत लगे होई, आप मन ओला माया दुलार देथो चाहे कैसे भी हो। तो एमा ला हमर एकदम खून पसीना, हमन ना बिल्कुल भी एक सेकंड पर नहीं सोचें कि आराम करना है कि क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करे हैं, चाहे वो एक स्पॉट बॉय से लेके आर्टिस्ट कत्तेक बड़े आर्टिस्ट हो, सरमन सबमन बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन ओखर बावजूद हमारे सेट में कभी भी कोई एक छोटे से चीज़ के लिए भी तकलीफ नहीं बताई सपन। तो हमन सोचते हैं कि अगर हमन इतना पड़ाव ला पार करके आप मन बर सिर्फ आप मन बर पिक्चर बनाए हैं हमन, काबर कि अपन पिक्चर तो सबला अच्छा ही लगते चाहे कैसे भी बने, लेकिन हमन ना अपन बर पिक्चर नहीं बनाए हैं, हमन ना आप मन बर पिक्चर बनाए हैं, छत्तीसगढ़ के जनता बर पिक्चर बनाए हैं। और जो जो गांव के मन पानी की समस्या से फेस करत थे, गांव के लोग मन जो जो प्रॉब्लम फेस करत थे अपन सराउंड में, ओखर मन बर पिक्चर बनाए हैं। तो अगर आप मन ला जानना है कि काबर होते तो आप मन प्लीज़ पिक्चर ला एक बार आओ और देखो, आपला मुला इसे लगते पसंद आई और पसंद आई तो माया दुलार जरूर दूँ। बिल्कुल वो दी। अब ये जो सवाल बदल रही कि डॉक्टर साहब फ्री में कब तक देखूंगा सर एक लाइन में बता देता हूँ कि काबर मूवी देखना है टेबल, मतलब मैं हाँ हिंदी में बोला ज़्यादा ठीक रही बोलने लगते हैं, इसलिए मूवी देखना चाहिए सर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेहनत पैसा और समय बहुत लगा है पर्सनल तौर पर हम सभी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि लगभग पहला आइडिया आने से लेके मूवी के रिलीज होने तक मेरे को ऐसा लगता है 2 साल तो लग जाएंगे, टेप वाली बात है। तो मेरा निवेदन है 2 घंटे तो शायद हम लोग आएँ और इस चीज़ को ज़रूर देखें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अगर बच्चा विकलांग रहता है तो परिवार का विशेष ध्यान एक्सपेक्ट करता है। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा, मेरे ख्याल से शायद इस बात का बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन है तो सच्चाई ये कि वो स्थिति तो ज़रूर है कि एक विकलांग वाली स्थिति है। क्योंकि मैं जैसे पहले ही बताया 3.25 करोड़ की जनता और 10-15 लाख अगर लोग देखने आ रहे हैं, तो त्रुटि तो बहुत सारे साइड से है। फिल्म शायद वो अपील नहीं कर पाई, बहुत सारी मूवीज़ जो बनी और दर्शक भी नहीं जा पाए, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस ये है कि मूवी अच्छी नहीं भी है ना सर, तो हम लोग को सिर्फ 2 घंटा और 50 रुपये मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करती। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, दंतेला की तो बातें नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मूवी बन रही है छत्तीसगढ़ी, जाके बस 2 घंटा इन्वेस्ट कर दीजिए और जो भी है तो उससे थोड़ा सा बल मिलता है। बाकी जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मेकर्स, एक्टर्स आए और वो देखें, तो मुझे ऐसा लगता है विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ी सिनेमा को चाहिए। दंतेला तो एक समय के लिए आएगी, उसके पहले भी मूवी बनी है, उसके बाद भी मूवी बनेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा डिजर्व करता है ऑडियंस।
तो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ ज़रूर आएँ और मूवी को देखें। हाँ, और कब तक आई तो हमन तो पूरा नहीं बता पाते सर, तो मैं तो अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि ये साल लगभग 30 से 35 सिनेमा जो है वहाँ पर रिलीज़ के कगार पर है। जनवरी, फरवरी, मार्च हर हफ्ता लगभग मूवी रिलीज़ हुई है, तो सब और जो 5 साल में लगे हैं अब जाके वहाँ रिलीज़ हुआ थे, बहुत अच्छा चीज़ है। तो हमन भी कोशिश करत हन कि कौन सी स्पेस में अपन जगह बना सकन, और मोला ऐसा लगता है जब तक ये वीडियो अपलोड हुई तब तक हम एकदम एग्जैक्ट डेट बता सकबो यार कब आने वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो तेज भाई एकदम। और मैं तो पूरा लगभग ऐसे आश्वस्त हूँ कि जो फर्स्ट 6 माह ही होते बोलना चाहिए, जो जुलाई के पहले वाले समय है, हमन तो पूरे जी तोड़ मेहनत करत हन कि वो जो सिनेमा थिएटर है वो हमन ला जगह दे पाए। तो मुझे ऐसा लगता है जुलाई के पहले पहले आई चाहिए मूवी। एग्जैक्ट डेट जो है जब वीडियो आई तो आप ही सबसे पहले वहाँ पर बताओ और नीचे लिख दी। बिल्कुल। तो हमने पूरी क्रू के साथ में, ऐसे टीम के साथ हम लोगों ने बातचीत की है फिल्म दंतेला। बहुत से ऐसे साथी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से फिल्म में जुड़े हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पे हैं, बहुत लोग नहीं हैं। इस बीच में सिनेमा की जब बात आई तो मैंने सवाल पूछा कि क्यों देखने जाए, तो देखने का कारण यही होता है कि आप इसलिए देखें कावर कि आपला अपन बोली के ऊपर, भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए, आपला अपन संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। आपला एक ऐसी कहानी जिन बलरामपुर ले उठ के वहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब जाई तो आपके गलत योगदान होना चाहिए, एक से ये फिल्म देखना चाहिए। और ये जिन पूरा युवा जिन टीम हवा है और डॉक्टर साहब मैंने फिल्म ला बनाया है, तो ये पूरा के पूरा जन है बॉम्बे ले लेकर सबके जिन कनेक्शन हवा है, ये संगम बनाते, एक सहयोग बनाते, जिन कनेक्शन है तेकर से आप लोग फिल्म देखना चाहिए। दलोग मीडिया के माध्यम से हमारी यही अपील रही कि फिल्म दंतेला जब भी लगी सिनेमा घर में हमन तो अपडेट करबो ही। अपन भी सोशल मीडिया हैंडल्स में सबो जन आप है तो वो मन में जाके अपन फॉलो करो, काबर कि हमन जिन आसपास में बेहतर काम होते, कोनो जिन कलाकार कहीं फिल्म बनाते, गाना बनाते, कहानी जिन लिखते, ओकर लिए ऑडियंस होते, वो अमन हरन द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इंडिया। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सिनेमा को देखें और वो अच्छे कामों को प्रोत्साहित हम करें ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन काम हो सके। कैमरे के पीछे में तुषार है, पूरी जो है टीम बैठी हुई है, वंश है जो वीडियो को एडिट करके हम तक पहुंचाएगा, तरुणा जी है जो उस पर कैप्शन का काम करेगी, मैं हूं तेज, इन सब जानकर गुड बात करें। बहुत धन्यवाद आप, बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की फैमिली है जो छत्तीसगढ़ फैमिली ओवर से निवेदन है कि हम जब पेपर न चेक करी तो हमें अगर कम नंबर भी पाओ तो हमें सपोर्ट करे ताकि ताकि दूसरी बार हम पेपर पर्यंत देवता देते। बहुत सही, बहुत सही। तो बस मैं